Hello learners, welcome to Learner Shrine। मेरा नाम है पूजा और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट की है जिज्ञासा ने, जो क्लास 5 की स्टूडेंट है। सब्जेक्ट है साइंस और टॉपिक है वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज। वोल्केनोज यानी ज्वालामुखी, अर्थक्वेक्स यानी भूकंप और सुनामी, इन्हें हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं। नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाएं। ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं ये बहुत बड़े लेवल पे लाइफ और प्रॉपर्टी को भी डैमेज करती हैं। ये नेचुरल डिजास्टर्स खुद ब खुद नहीं आती, बल्कि नेचुरल फोर्सेस यानी कि प्राकृतिक बल के कारण होती हैं। पर बात यहाँ पे ये है कि ये नेचुरल डिजास्टर्स, ये प्राकृतिक आपदाएं होती क्यों हैं? हम तो नहीं कराते, तो फिर क्यों होती है? तो ये जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये होती हैं हमारे अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होने की वजह से। मतलब इस धरती के तल के नीचे जब कुछ गतिविधियां होती हैं, कुछ मूवमेंट्स होती हैं, इस वजह से अलग अलग तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स या प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। अब बात करते हैं वोल्केनोस के बारे में। ये जो शब्द है वोल्केनो, ये आया है रोम के गॉड ऑफ फायर के नाम पे। रोमन गॉड ऑफ फायर का नाम था वुल्कन और उन्हीं के नाम पे ये शब्द वोल्केनो आया है। अब बात कर लेते हैं कि ये वोल्केनो होता क्या है। तो ये जो वोल्केनो है, मतलब ये जो ज्वालामुखी है, वो धरती के सतह की यानी कि अर्थ के क्रस्ट पे एक ऐसी ओपनिंग है या ऐसा एक मुख है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर का मोल्टन रॉक्स, जिसको मैग्मा भी कहते हैं, एशेस यानी कि राख, और अलग अलग किस्म की जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, धरती के सतह पर आ जाती हैं। ये जो मैग्मा है यानी ये जो पिघला हुआ रॉक है, ये मोल्टन रॉक जो है, जब ये धरती के अंदर से निकलकर बाहर धरती के सरफेस पे आ जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। और जिस रास्ते से ये आता है, मतलब जिस पैसेज के इस्तेमाल कर कर ये आता है बाहर, उस पैसेज को हम वेंट कहते हैं। अब जानते हैं हम लोग अलग अलग वोल्केनोस के प्रकार को, यानी टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। तो मेजरली 3 तरीके के वोल्केनोस होते हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनोस। पहला है एक्टिव वोल्केनोस, जिसे हम हिंदी में सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। दूसरा है डॉर्मेंट वोल्केनोस, जिसको हम हिंदी में निष्क्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। तीसरा है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस, जिसे हिंदी में हम दुर्लभ ज्वालामुखी भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एक्टिव वोल्केनोस के बारे में। एक्टिव वोल्केनोस यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी ये सक्रिय हैं। They may erupt any time, ये कभी भी फूट सकती है, और have erupted in recent past, या फिर ये कुछ साल पहले इरप्ट हुई थी। इनके कुछ फेमस एग्जाम्पल हैं। पहला है माउंट फूजी इन जापान। जापान देश में माउंट फूजी नाम का एक पहाड़ है जो कि एक्टिव वोल्केनो है। ये 1707 में आखिरी बार फूटा था या आखिरी बार इरप्ट हुआ था। नेक्स्ट है माउंट वेसुवियस, जो कि इटली देश में है, और ये 1944 में आखिरी बार इरप्ट हुआ था। तीसरा है माउंट एरबस, जो कि अंटार्कटिका देश में है। ये आखिरी बार 2020 में इरप्ट हुआ था। अब बात करते हैं डॉर्मेंट वोल्केनोस की, यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी एक तरीके से कह सकते हैं कि ये अभी भी सो रही हैं,
बहुत सालों से इनमें कोई विस्फोट नहीं हुआ है। ये अभी एक्टिव नहीं है, ये अभी सक्रिय नहीं है, पर हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ सालों में, है ना, ये इरप्ट हो जाए, ये जाग जाए और सक्रिय हो जाए। इसीलिए इनको हम डॉर्मेंट या स्लीपिंग वोल्केनोस कहते हैं। अब ऐसे जो वोल्केनोस हैं, ये जो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ये ज़्यादातर हमें मिलता है चिले देश में देखने को और अलास्का देश में देखने को। चिले जो है वो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक देश है और अलास्का जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा टाइप है एक्सटिंक्ट वोल्केनोस या दुर्लभ ज्वालामुखी। ये जो वोल्केनोस हैं, थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ये इरप्ट नहीं हुए हैं, मतलब कई हजार सालों से ये एक बार भी इनमें विस्फोट नहीं पाया गया है। इसके कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं माउंट एग्नेंट जो कि न्यूजीलैंड देश में है, एंड माउंट किलिमंजारो जो कि तंजानिया देश में है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।